नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया मलिक नोवा साउथ एंड फर्टिलिटी आईवीएफ से दिल्ली से बोल रही हूँ। आप आज मेरे साथ जुड़े हैं और हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉमन से सब्जेक्ट पे आज बात करेंगे, जिसे आप सब पीसीओएस के नाम से जानते हैं। इसका पूरा जो है नाम वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है एक से ज़्यादा तकलीफ़ होना। एक अगर आपको कोई भी चीज़ है या एक शिकायत है तो उसको हम सिंड्रोम नहीं बोलते, पर यदि आपको एक से ज़्यादा है तो हम उसको सिंड्रोम की तरह लेबल करते हैं। पहले तो हम इसको डिजीज़ ही बोला करते थे। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हम पीसीओएस को डायग्नोज कैसे करते हैं, जानकारी कैसे हमें मिलती है, कैसे पता चलता है कि हमें पीसीओएस है। पीसीओएस होने के लिए आपको ये चीज़ें लाजमी है कि आपको हों। एक तो ये कि आपके बदन पे ज़्यादा बाल हो, जितना कि लेडीज़ के ऊपर नहीं होते, नंबर एक। दूसरा, आपके मुंह पे बहुत मस्से निकल रहे हैं, पिंपल निकल रहे हैं, जिसको हम एक्ने बोलते हैं, वो निकल रहे हैं और वो हट ही नहीं रहे हैं किसी भी तरह से, और आप लगातार आपका वज़न बढ़ता जा रहा है। सो ये जो चीज़ है, ये सब एक ही तरह से, एक ही चीज़ से पे निर्भर है। दूसरा जो हमारा सिम्टम है, जो हम देखते हैं कि कोई शिकायत क्या है, वो ये है कि आपकी जो माहवारी है, जो आपकी मासिक आपको जो होता है हर साइकिल में, वो आपका रेगुलर नहीं है। वो हर महीने नहीं आता, महीना चढ़ के आता है या आता ही नहीं है, दवाई खाने पे ही आता है। तीसरा ये है कि यदि आप अल्ट्रासाउंड आपने कराया है किसी पेट दर्द के लिए या किसी और चीज़ के लिए, या शायद आपको माहवारी नहीं आ रही तो इसलिए आपने कराया, उसमें आपको अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट बोलता है कि आपकी ओवरी के अंदर, जो आपकी अंडेदानी है, उसके अंदर छोटी छोटी, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, वो है कि मतलब छोटे छोटे अंडे वहाँ पे भरे पड़े हैं। हर महीना एक ही अंडा बनता है, पर आपके उसमें अंडेदानी में बहुत से छोटे इकट्ठे हुए हैं। इन तीन चीज़ों में से दो ज़रूरी है होना। तो यदि पॉलीसिस्टिक ओवरी है और साथ में बाल है और बहुत आप मोटे हो गए हैं, आपको पिंपल हो गए, तो भी आप पीसीओ हैं। यदि आपको ओवरीज में सिस्ट्स हैं और साथ में आपको माहवारी नहीं आ रही, तो भी आप पीसीओ हैं। और यदि आपकी ओवरीज तो ठीक है, पर आपको माहवारी नहीं आ रही और आपको बाल भी होते जा रहे हैं और आप मोटे भी हो रहे हैं, तो भी आप पीसीओ हैं। तो हर तरह से आप इन तीनों चीज़ों से आप पीसीओ हैं। और यदि आपको इनमें से कुछ भी है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो कल को जब शादी हो तो शायद आपको बच्चा होने में तकलीफ़ हो, और उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से जानकारी लेनी पड़ेगी। और नहीं तो आपको सारी उम्र आपका ऐसे ही चलता रहेगा, बाल बढ़ते रहेंगे और पिंपल निकलते रहेंगे। सो इसलिए, और लेटर ऑन जब आप बहुत बड़ी हो जाएंगी तो शायद डायबिटीज़ भी हो जाए और हार्ट डिजीज़ भी बढ़ सकती है। सो इसलिए ये वाली जो बीमारी है, इसको शुरू से ही काबू में करना है। और बहुत साधारण तरीका है, आप अपना लाइफस्टाइल बदलिए, आप अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज, योगा, वो करना ज़रूरी है। और साथ में अच्छा भोजन, बिल्कुल फ्रेश, ये जो हम आजकल पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं वो नहीं खाना है, और अपने वज़न को कंट्रोल करना है। इतनी छोटी सी चीज़ें करने से ही आपका पीसीओ थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। पर आपको अपनी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना है कि आप अपने पीसीओ को ठीक करने के लिए और क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।